अनुपम जी, 29 साल के धीरेन्द्र शास्त्री ने वो कर दिया है जो सोचना भी बड़ा मुश्किल था। जो बॉलीवुड सनातन के खिलाफ पिक्चर बनाता था, हिंदू कहने पर ये शर्मसार महसूस करते थे, वो बॉलीवुड आज जमीन पर घसीट दिया है। जो बॉलीवुड सनातन के चीथड़े उड़ाता था, वो बॉलीवुड आज जमीन पर बैठ के रोटी खा रहा है, बाबा के पैर छू रहा है। बॉलीवुड ही नहीं, क्या बॉलीवुड, क्या हॉलीवुड, क्या भारतीय पॉलिटिक्स, सारे लोग जमीन पर एक युवा के लिए आ गए। बड़े बड़े साधु सन्यासी एक आवाज़ पर धीरेन्द्र शास्त्री के साथ आ गए हैं। कल पूरी यात्रा पूरी हो गई है, उसके बाद ऐलान कर दिया है कि अगली यात्रा जो होगी दिल्ली से कश्मीर की होगी। कश्मीर की यात्रा होगी तो 3 दिन की हनुमंत कथा भी होगी। हनुमंत कथा कहाँ होगी? उस पहलगांव में, जिस पहलगांव में आतंकी हमला हुआ था। देखिए, अभी हम पीछे अपने कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम इसको थोड़ी देर के लिए रोकते हैं। तो हमारे स्क्रीन पर पहली बार रोकते हैं संजय दत्त। इससे पहले शिल्पा शेट्टी यहाँ नज़र आ रही थी। थोड़ी देर पहले यहाँ राजपाल यादव थे। हम ये वो नाम है जो मतलब बहुत शॉर्ट टाइम में यहाँ समेट पाए। कुछ ऐसे बड़े नाम हैं, मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। जैसे कि इसमें क्रिकेटर शिखर धवन आए, कई क्रिकेटर आ चुके हैं, कई बॉलीवुड के और एक्टर आ चुके हैं, कई एक्ट्रेसेस आ चुकी हैं, और 3-3 स्टेट के सीएम आ चुके हैं, 3-3 राज्यों के सीएम आ चुके हैं। ये समझिए। यहाँ देखिए कौन खड़े हैं, धीरेन्द्र शास्त्री के पास राजा भैया खड़े हैं। उत्तर प्रदेश के सबसे प्रमुख राजनीतिक चेहरों में से एक राजा भैया। और ये भीड़ देखिए, लोगों ने देखा यहाँ दिल्ली के कात्यायनी मंदिर से, हम जहाँ पर मौजूद हैं इससे कुछ ही दूरी पर है, और वो भी ऐसे समय में यात्रा निकली है। आपने देखा ना, दिल्ली में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ, और वो आतंकी हमला इस जज्बे को तोड़ नहीं पाया। ये जो भीड़ अपने साथ हजारों का हुजूम लेकर चल रहे थे, धीरेन्द्र शास्त्री, बागेश्वर वाले बाबा, उन्होंने किस लिए किया ये सब? पैदल, करीब करीब पैदल। मैं बता रहा हूँ, वो राहुल गांधी की तरह यात्रा नहीं है कि बस में बैठकर या थार में बैठकर या रूबिकॉन में बैठकर वो तय हो। वो राहुल गांधी वाली यात्रा नहीं है। पैर में छाले देखे गए, छाले देखे गए धीरेन्द्र शास्त्री के, घाव देखा गया, वो दर्द से कराहते नजर आए। 170 किलोमीटर संदीप दिल्ली के कात्यायनी मंदिर से शुरू हुआ, 10 दिनों तक चलता रहा। ये यात्रा चलती रही और इसका समापन हुआ है कल। तो आप अंदाजा लगाइए, एक 29 साल के इस लड़के को क्या कमी थी? अपनी कथा कहता था, उस कथा के बदले जो दक्षिणा मिलती थी, एक अच्छे खासे मंदिर का पीठाधीश्वर है, क्या कमी है? क्या जरूरत पड़ी थी इस मौसम में, और वो भी आतंकी हमलों के बीच, ये हिंदू जगाने के लिए हिंदू एकता यात्रा निकालने की कोई जरूरत पड़ी थी? आप बताइए। अनुपम जी, जब आपने ये विजुअल रोके हैं तो मैं भी आपको कुछ बता देना चाहता हूं जो आप भली भांति जानते हैं, दर्शकों को भी बता देते हैं। पर उससे पहले बता देते हैं कि जिस समय ये यात्रा फरीदाबाद में चल रही थी, फरीदाबाद से ही वो विस्फोटक पकड़ा गया, यानी कहीं ना कहीं बड़ी सोच, बड़ी साजिश थी। लेकिन अनुपम जी, मैंने रोका क्यों है आपको? एक तरफ संजय दत्त, दूसरी तरफ राजा भैया। ये कोई फ्रेम ऐसा नहीं है जो हमने लगाया है, जो वीडियो हमें मिले हमने लगाए, लेकिन दो ऐसे लोग, बॉलीवुड स्टार संजय दत्त किसी के सामने ना झुकते ना किसी दर पर जाते हैं, जमीन पर बैठे हैं। दूसरी तरफ राजा भैया, उनके बारे में अरे आप संजय दत्त के बारे में कह रहे हैं? संजय दत्त से बड़ा कद इस वक्त मोहन यादव का है ना। मोहन यादव को हमने जमीन पर माफ करिएगा, मोहन यादव को हमने जमीन पर बैठकर खाते हुए देखा, क्योंकि वो भोज का प्रसाद है। राजा भैया की तस्वीर ना दिखी हो आपको, राजा भैया ने जमीन पर बैठकर खाया। अरे रघुवंश कुल का एक व्यक्ति, मतलब इनको तो लोग मानते ही ना राजकुमार, इसके बावजूद राजा भैया के पास क्या कमी है? कहाँ यूपी और कहाँ दिल्ली और इस यात्रा से कोई कनेक्शन था? किसी को, यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, किसी को, एक आदमी को कोई न्योता नहीं भेजा गया था, बोला नहीं गया था संजय दत्त को कि आप आइएगा, बैठिएगा। द ग्रेट खली आए, खली को बोला गया था क्या फोन करके कि आप आइएगा, यहाँ बैठिएगा? बोला गया था? नहीं, किसी को नहीं बुलाया गया। पहली बार ऐसा देखा कि इस 29 साल के लड़के में आत्म जागरण, मतलब जिसको आत्म चेतना आप कहिए, हिंदुओं में जगा दी भाई, जगा दिया इन्होंने कि जागो। हिंदू एकता यात्रा का जो मकसद था, वो मकसद यहां पर दिखा। बॉलीवुड को जोड़ दिया, क्रिकेट को जोड़ दिया, राजनीति को जोड़ दिया, मुख्यमंत्रियों को जोड़ दिया। यहां बैठे हुए लोग जातियों में जो बटे थे, वो आज एक मंच पर नजर आए। क्यों? हिंदू बनकर। आपको इस देश में राजनीति ने बड़ी होशियारी से खेल किया।
जब भी राजनीति में और खास तौर पर कुछ राजनीतिक दलों को लगता है कि हिंदू बड़ा मजबूत हो रहा है, वहां पर जातियों में बांट दिया जाता है लोगों को। तुम अति पिछड़ी, तुम पिछड़ी जाति के, तुम कुम्हार हो गए, तुम लोहार हो गए, इस तरह से बांट दिया जाता है। और जब जातियों में लोग बंटते हैं, हिंदू वहां पर कमजोर हो जाता है। तब वहां पर आप हिंदू नहीं रहते, आप अपनी जाति देखने लगते हैं। तुम ब्राह्मण हो, तुम वैश्य हो, इस तरह से करके जातियों में बांटकर हमेशा भारत में हिंदुओं को, हिंदुत्व को कमजोर करने की कोशिश, साजिश चलती रही। और इस 29 साल के लड़के ने उस साजिश को समझ लिया। इसलिए बिना न्योता के जो ये हजारों की भीड़ आपको दिख रही है, जिसमें कोई पुजारी के वेश में नजर आ रहा है, भगवा वेश में है, कोई सूट बूट पहनकर पहुंचा है, और सबके लिए खाना का क्या व्यवस्था, खाने की क्या व्यवस्था है, जमीन पर बैठिए खाइए। कुंभ में हम गए, कुंभ में हर जाति के लोग आए ना, हर जाति के लोग आए। धर्म नहीं कह सकते, लेकिन जाति तो कह ही सकते हैं। कुंभ ने जोड़ दिया कि नहीं जोड़ दिया, चेतना जगाई कि नहीं जगाई? वही चेतना ये 29 साल का लड़का जगा रहा है। और यकीन मानिए, सिर्फ जगाया ही नहीं, इसने हिंदुओं को अंदर से झकझोर दिया है कि अब सोने का वक्त नहीं है। राजपाल यादव को देखिए। अच्छा, अब इस पर हमला कैसे हुआ मैं आपको बताता हूं। बहुत ध्यान से 2-3 बातें समझनी पड़ेगी। सोशल मीडिया पर एक नैरेटिव चल रहा है पिछले 4-5 दिनों से। वो नैरेटिव क्या है? वो इस यात्रा पर, वो सीधा शिल्पा शेट्टी नजर आ रही है, वो इस यात्रा पर हमला है। वो नैरेटिव क्या है? नैरेटिव ये, शिखर धवन आए क्यों? ईडी की छापेमारी हो रही। शिल्पा शेट्टी आई क्यों? उनके पति के खिलाफ ईडी कार्रवाई करे। राजपाल यादव क्यों आए? उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा। अरे भाई, कहां की सोच तुम रखते हो? राजा भैया क्यों आए बताओ, उन पर कौन सा मुकदमा? उमेश यादव क्यों आए, बी प्रांक क्यों आए, जुबिन नौटियाल क्यों आए, कुमार विश्वास क्या पड़ा है बताइए? कुमार विश्वास पे कोई मुकदमा चल रहा है। फर्जी के ऐसे बहाने बनाकर, अब चूंकि ये हिंदू जगाने की यात्रा थी ना, तो हिंदू जाग जाता, तो पूरा सोशल मीडिया पर नैरेटिव से लोगों ने भर दिया। जो कुछ लिबरल गैंग के लोग थे, उन्होंने सोशल मीडिया को पूरा नैरेटिव से छाप दिया कि देखो शिखर धवन आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं भाई? अच्छा, कुछ लोग पॉइंट जोड़ते हैं कि 2 दिन पहले ईडी की छापेमारी हुई, देखो 2 दिन बाद बाबा बागेश्वर के पास पहुंच गए। अरे बाबा बागेश्वर पैरवी करने जाएंगे ईडी के पास कि शिखर धवन के यहाँ छापा मत मारना, और क्या ईडी सुन लेगी? बताओ आप, क्या कॉमन सेंस है ऐसे लोगों का? अनुपम जी, मेरे 2 सवाल हैं आपसे। अब ये देखिए, मोहन यादव बैठ के यहाँ खा रहे हैं जमीन पर। मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था ना, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा पीछे जाते हैं, ठीक है। मोहन यादव खा रहे हैं ना। आप बताइए, बिहार में चुनाव हो रहा है, यादवों के नाम पर चुनाव हुआ ना। मोहन यादव प्रचार करने वहां गए, इनकी मेरे ख्याल में 4-5 सभाएं हुई वहां पर। लेकिन देखिए, मुख्यमंत्री होते हुए वीआईपी प्रोटोकॉल में जिस आदमी को कुर्सी पर बैठना चाहिए, सफेद धोती कुर्ता पहनकर, क्रीच वाला कुर्ता पहनकर, शर्ट पैंट ये कुर्ता और धोती पहनकर, कहाँ बैठे हुए? सड़क पर बैठे हुए, जमीन पर खा रहे। तो जहां पर हिंदुत्व जुड़ता है ना, वहां पर झुकना सिखाता है, संस्कार सिखाता है। वहां पर लड़ना नहीं सिखाता, बांटना नहीं सिखाता। जो लोग अभी तक बांटते आ रहे थे, उनको ये तस्वीरें देखनी चाहिए। देखिए सुरक्षाकर्मी कितनी दूर खड़े हैं। अनुपम जी, मेरे 2 सवाल हैं। लंबे समय से आपने पत्रकारिता की है और पत्रकारिता को बड़ी करीबी से देखा है। ये हाल कभी आपने क्रिकेट का देखा था कि क्रिकेट के जो बड़े प्लेयर जिन देश के लिए खेले, उमेश यादव और रिंकू सिंह, तमाम दीवाने हैं, लेकिन जमीन पर क्रिकेटर तो रहे हैं। शिल्पा शेट्टी कह रही है कि मैं सनातनी, एकता कपूर कह रही है मैं सनातनी, जुबिन नौटियाल 3 दिन गाना गाते हैं, हंसराज रघुवंशी आते हैं, बी प्राक गाते हैं, सोनू निगम आते हैं, संजय दत्त आते हैं, विवेक ओबरॉय आते हैं, सोनू सूद आते हैं। एक नाम नहीं, कम से कम हम दर्शकों को बताना चाहेंगे तो 100 नाम आज उंगलियों पे हम आसानी से कुछ लोग सोनू सूद के खिलाफ भी बताने लगे, नैरेटिव चलाने लगे। अरे भाई, क्या तुम करते हो? मैं आपको बता रहा हूं ना, इतनी दीवानगी तो एक तो क्या, बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र शास्त्री का अपना एक ऑरा है। वो बोलते हैं, वो जो करते हैं, उसे लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। अब पहली वाली बात नहीं रही कि लोग इग्नोर कर देते हैं। उनके खिलाफ क्या नैरेटिव चला, महाराष्ट्र गए थे 2 साल पहले, कुछ लोगों ने वो मामला कोर्ट में कर दिया कि भाई आप चमत्कार दिखाते हो, करके दिखाओ, और उन्होंने कर दिया। उसके बाद उसको नकारने भी लगे। ठीक है, चलो ये सब कुछ एक। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, एक बड़ी दिलचस्प चीज़ आपको दिखाता हूँ, क्यों इतनी दीवानगी है। एक पीठाधीश्वर देखिए, अब उनके हाथ में क्या होगा, वो बड़ा गौर करने वाली बात है। ये माताजी महिलाएं, ये झाड़ू लेकर चल रहे हैं वो।
सामने वाला बगल वाला भी झाड़ू, इधर वाला, वो क्या कह रहे हैं कि भाई ऊंच नीच का भेद मिटा दो, हिंदू बन जाओ। ये हिंदू एकता यात्रा है ना। क्या आज बाबा शर्म करते तो सबको जोड़ पाते? आप बताइए। बाबा का तो नारा ही था ना, जात पात की करो विदाई। अब ये इसीलिए कुछ लोग नैरेटिव चला रहे थे सोशल मीडिया पर कि वो जात पात की विदाई तो ये करते जा रहे हैं धीरे धीरे। अब बताइए, इनकी एक यात्रा, एक पहले चरण की यात्रा निकल चुकी थी, एक यात्रा ये है, अभी कश्मीर तक यात्रा जाएगी। कश्मीर तक जो जाएगी ना, उसमें देखिएगा कितने इनके खिलाफ नैरेटिव बनेंगे। भद्राचार्य जी ने कह दिया कि जगत गुरु भद्राचार्य के स्वयं मैं रहूंगा, पूरी यात्रा में रहूंगा। वो यात्रा जो है रथ से होगी। अब यानी एक चीज बताइए आप, मैं पूछना चाहता हूं कि एक आदमी, अगर 100 करोड़ हिंदू हैं हमारे देश में, 100 करोड़ से ज्यादा ही हो गए यहाँ, 100 करोड़ हिंदुओं को अगर ये कह रहा है कि भाई जात पात में मत बटो, एक हो जाओ, तो क्या गलत कह रहा है? किसी को मारने काटने की बात कह रहा है? किसी को मारने काटने की पढ़ाई करवा रहा है? नहीं करवा रहा है ना कोई। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए किसी को। और जो काम, मुझे तो ऐसा लगता है, जो काम हमारे सिस्टम को, हमारी सरकार को, हमारे नेताओं को करना चाहिए, वो एक 29 साल के उस व्यक्ति ने कर दिया जिसका काम ये है ही नहीं, जिसका काम पूजा पाठ करवाना था, लेकिन उस व्यक्ति ने करके दिखाया और साबित कर दिया कि अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो 100 करोड़ लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचाई जा सकती है और करके दिखाया जा सकता है। कैसे? ये जो जितने लोग आप देख रहे हैं बिना बुलावे के आए, बिना बुलावे के पता चला सबको कि बाबा बागेश्वर की यात्रा निकल रही है, जिस रास्ते निकली उसी रास्ते फूल बिछा दिया लोगों ने। ये होता है, ये होती है दीवानगी और ये होती है सच्ची श्रद्धा। यहाँ पर मतलब ऊपरी जात सवर्ण भी फूल बिछा रहे थे, पिछड़ी जाति के लोग भी फूल बिछा रहे थे, अति पिछड़ी जाति के लोग भी उनका स्वागत कर रहे थे। हिंदू एक हुआ, और जब हिंदू एक होता है वहाँ जाति नाम की कोई चीज़ नहीं रह जाती है। और इसी चीज़ को, इतनी छोटी सी बात, देश के कई लोग समझ नहीं पाए। जब भी चुनाव होता है तो जातियों की बात क्यों आ जाती है? वहाँ पर हिंदू की बात क्यों नहीं होती है? क्योंकि जब हिंदू की बात होगी तो फिर सब एक हो जाएंगे। इसलिए जानबूझकर जो पॉलिटिशियंस हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां, वो जातियों की बात छेड़ देती है हर चुनाव से पहले कि लोग बट जाए तो वोट हमको मिल जाए। यही होता है। अनुपम जी, जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री ने इस बार जो 2 पॉइंट अपना पूरा किया है यात्रा, पहली बार ऐसा देखा गया, क्रिकेटर आए, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बॉलीवुड के कलाकार आए, लेकिन एक बड़ा दृश्य यहाँ देखा गया कि देश के बड़े बड़े साधु संत, जो धीरेन्द्र शास्त्री के उम्र है वो शायद उन बच्चों की उनकी उम्र होगी, वो बड़े बड़े 70 साल के संत, बड़े मठाधीश्वर, सबका उद्देश्य तो पूरा हो रहा है ना इसमें। देखिए, साधु संत कभी भी अलग नहीं है। साधु संतों का काम क्या था? धर्म का प्रचार करो और धर्म की अच्छी बातों का प्रचार करो। तो धीरेन्द्र शास्त्री ये बात कर रहे हैं, इसलिए सारे साधु संतों का समर्थन है। राम भद्राचार्य जी ने इनको नैतिक समर्थन दिया और कहा कि हम खुद मौजूद रहेंगे। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं उनका कितना बड़ा नैतिक समर्थन मिला है धीरेन्द्र शास्त्री को। मतलब कि इस पूरी लिस्ट में, इस यात्रा में, इस एक टीम बनाने में एक और देश का सबसे बड़ा साधु आपके साथ खड़ा होगा। तो इससे उद्देश्य पूरा हो रहा है ना, भारत को जोड़ने का उद्देश्य। भारत, अच्छा, यही बात योगी भी साधु थे। मैं आपको बताता हूं कि हमारे देश में कैसे लोगों को बांट दिया जाता है। हमारे योगी भी चूंकि महंत हैं, पीठाधीश्वर हैं, उन्होंने ये बात 2 साल पहले कही, बटोगे तो कटोगे। तो उनकी इस बात को लोगों ने पॉलिटिसाइज कर दिया, कह दिया अरे राजनीति कितनी गंदी राजनीति करता है ये। बोला ना योगी को, क्या उस पर सवाल, योगी पर, उन पर सवाल उठाए गए। योगी के खिलाफ क्या नहीं कहा गया? बटोगे तो कटोगे, ये राजनीति है, ये बांटने वाला का। अरे योगी ने यही कहा, हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदुओं एक हो जाओ। आज इस देश में, इस देश के इतिहास में क्यों ये जरूरत पड़ी बोलने की कि हिंदुओं एक हो जाओ, या हिंदू एकता यात्रा निकालने की जरूरत पड़ी? संदीप, ये भी आपको समझना पड़ेगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। हमारे देश में एक, मतलब बहुत छोटा एग्जाम्पल है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि होंगे जो हमसे असहमत हो सकते हैं। हमारे देश में डॉक्टर्स को भगवान का रूप माना जाता है, ठीक है। डॉक्टरों की एक संस्था है IMA, जिसका नाम है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ठीक। पहली बार हमने देखा कि IMA के अलावा भी एक संस्था बन गई जो कि सिर्फ मुसलमान डॉक्टर्स की थी। डॉक्टर्स की है, बल्कि वो संस्था चल रही है। और संस्था का काम क्या है? उस संस्था का काम है सिर्फ
मुसलमान डॉक्टर्स तैयार करना, मुसलमान स्टूडेंट्स पढ़ाना, उसमें सिर्फ मुस्लिम डॉक्टर्स हैं। और वो अभी बीच में एक बड़ा खुलासा हुआ था कि वो सिर्फ उन पेशेंट्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं जो इस्लामिक हों, इस्लामिक कल्चर को फॉलो करते हो, रिलीजन को फॉलो करते हो। सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। अब बताइए, आप कहते हैं हमसे, आप ये उम्मीद करते हैं कि हम सेकुलर बन जाएं, लेकिन आप अपना संगठन कैसे बना रहे हैं? तो जब मैंने वो देखा तब मुझे लगा कि धीरेंद्र शास्त्री की ये हिंदू एकता यात्रा भी गलत नहीं होनी चाहिए। अगर वो सही है, हमारे देश में उसको जस्टिफाई किया जा रहा है, तो हमारे देश में ये भी ठीक है, ऐसा होना चाहिए। और ये लोगों ने, हिंदुओं ने साबित किया कि हाँ ये सही है, इस पर मुहर लगा दी है। इतनी भीड़ देखकर मुझे ऐसा लगता है कि इस पर मुहर लगा दी है, और ऐसी यात्राएं और भी निकलनी चाहिए। दोस्तों, ये थी धीरेंद्र शास्त्री की यात्रा जो कल पूरी हो गई है, लेकिन इसी के साथ उन्होंने एक और आगाज कर दिया है, यानी उनकी जो तीसरी यात्रा होगी वो दिल्ली से कश्मीर होगी। वो यात्रा रथ के जरिए होगी, लेकिन जो बड़ा संदेश दिया है कि पहलगाम में उसी जगह हनुमंत कथा का आयोजन 3 दिन के लिए किया जाएगा। 29 साल के धीरेंद्र शास्त्री ने जो किया है, उनकी दीवानगी, उनका भौकाल, उनकी जो यात्रा में उमड़ा जनसैलाब, अब उसे लेकर कहीं ना कहीं जो भारत के दुश्मन देश, मुसलमान देश जो हैं, अब कहीं ना कहीं हैरान है। धीरेंद्र शास्त्री की इस दीवानगी पर इतनी बड़ी जो भव्य रैली हुई, समापन हुआ, उस पर आपकी क्या राय?